मेरा बच्चा फाइटर पायलट है हिंदुस्तान में, फाइटर पायलट है, और एक मेरा बच्चा सेकंड लेफ्टिनेंट है। मेरे बेटे दो, मैं खुद आर्मी से रिटायर हूँ। आज मेरी 56 साल की एज है। आज हिंदुस्तान इतनी बड़ी पावर बन चुका है कि हिंदुस्तान को हराने वाला कोई नहीं है, कि चाइना भी हिंदुस्तान के पैरों में नाक रगड़ रहा। मुझे दवाई चाहिए। गुजरात जो स्टेट है हमारे देश की, वहाँ से कितने जो लड़के हैं या कितने लोग फौज में भर्ती हुए हैं आज तक? मुझे गुजरात का, मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ। मैंने जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आज तक किसी के बाप में गुदा नहीं था जो इंडिया पाकिस्तान में इतना सर्जिकल स्ट्राइक किया। आज इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। मेरा नाम है डॉक्टर रामकिरण शास्त्री। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तरांचल से हूँ। शास्त्री जी, ये बताइए, अगर हम बात करें 2024 को लेकर, इधर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, कह रहे चुनौती दे दी 2024 के लिए। देखिए, चुनौती कोई नहीं दे सकता है। कांग्रेस जब से आई है, आप 70 सालों से कांग्रेस की हालत देखिए। मेरे खुद बेटे आर्मी में है, फाइटर पायलट है, और आज आर्मी की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। आज चाइना, पाकिस्तान सब हिंदुस्तान से डरे हैं। पहले क्यों नहीं डरे? कब्जा किया था चाइना ने। आज चाइना की हालत बहुत ख़राब है, और चाइना अभी वर्तमान समय में आपने देखो, चाइनीज सैनिकों को हिंदुस्तान ने मार मार के भगाया है। आज हिंदुस्तान की पावर इतनी बड़ी बढ़ चुकी है, पूरा देश आज चाइना में कोरोना फैला। चाइना आज की डेट में आपने देखा होगा कि चाइना भी हिंदुस्तान के पैरों में नाक रगड़ रहा। मुझे दवाई चाहिए। आज हिंदुस्तान इतनी बड़ी पावर बन चुका है कि हिंदुस्तान को हराने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चाइना हमारे सैनिकों को पीट रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी को बोलने की कुछ तमीज नहीं है। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, राजीव गांधी कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा है। खाली दाढ़ी बढ़ाने से, पैदल यात्रा करने से आदमी का चरित्र नहीं बदलता है। राजीव गांधी को पॉलिटिक्स की नॉलेज ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है, तो वो देश को क्या संभालेंगे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे सेना मजबूत हुई है, लेकिन उनके लोग तो कह रहे हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, सेना कमजोर होती जा रही है। आप देख रहे होंगे, आप खुद पढ़े लिखे, आप देख रहे हैं बॉर्डर पे क्या हालत है। पहले इंडिया की क्या हालत थी, आज क्या हालत है। आज जो है इंडिया ने जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आज तक किसी के बाप में गुदा नहीं था जो इंडिया पाकिस्तान में इतना सर्जिकल स्ट्राइक किया। आज इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, और आज राइफल इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है। ये सब मोदी जी ने किया। मैं कोई व्यक्तिगत बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज देश की हालत बहुत अच्छी। ठीक है, जो महंगाई बढ़ी है, तो आज देखिए सड़कों का स्ट्रक्चर कितना सुंदर हो गया। आप कहीं भी जाए हिंदुस्तान में, सड़कों का जो दाल बिछा है इतनी सुंदर हुई है, और रोजगार भी मिल रहा है युवाओं को। ऐसी बात नहीं है। जो अच्छा युवा है, जो पढ़ता है लिखता है, जिसके अच्छे मार्क हैं, उसके नौकरी की कमी नहीं है। और भैया जिसके 50 मार्क आएंगे, पढ़ेगा नहीं, अबारागिर्दी, उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप बताइए। भारत जोड़ो यात्रा में तो यही बात हुई कि बेरोजगारी है, महंगाई है। भारत जोड़ो यात्रा में टोटल जो हिंदुस्तान के बरखिलाफ जो लोग जा रहे हैं, वो आज भारत यात्रा में जा रहे हैं। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, भारत यात्रा में जो कांग्रेसी हैं वो भी जा रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो भारत यात्रा में जा रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ होश नहीं है आदमी से, इसका संबंध किससे है। ऐसे लोग हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने पे लगे। इन लोगों से हिंदुस्तान को सावधान रहना पड़ेगा। मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, हमने एक मोहब्बत की दुकान खोली है। मोदी जी ने कभी कोई नफरत नहीं फैलाई है। आज हिंदू मुस्लिम जो हिंदुस्तान में मुस्लिम हैं, उन लोगों का भी स्वागत है। वो लोग यहाँ के जो अच्छे मुस्लिम में पढ़े लिखे, वो कभी हिंदुस्तान के बारे में गलत बात नहीं सोचेंगे। लेकिन जो अनपढ़ गंवार हैं, जिनकी मेंटालिटी खराब है, वो ही मुसलमान खराब हैं। बाकी जो हिंदुस्तान के असली खानदानी मुसलमान हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं खुद ब्राह्मण होकर मुसलमानों का सम्मान करता हूँ। मुसलमान कोई गलत कौम नहीं है, लेकिन ये राजनीति कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट देने का अधिकार बनाया था, सिर्फ वोट तक। आज तक किसी मुसलमान का बैंक में अकाउंट नहीं था। आज मुस्लिम जागृत हैं, सबको समान मिल रहा है, अच्छी तालीम मिल रही है। तो इससे अच्छा आप बताइए, जब भारत और पाकिस्तान बना, मैं मुस्लिम की बात नहीं, भारत पाकिस्तान बना, आप बताएं पाकिस्तान से कितने हिंदू हिंदुस्तान में आए हैं, और कितने यहाँ के मुसलमान जो है पाकिस्तान, एक भी मुसलमान गया तो मुझे बता दीजिए गया है। ये जननी जन्मभूमस्य स्वर्ग, जो ये भारत देश है। भारत देश जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावे। हम सब लोगों को सुखी चाहते हैं, सब लोगों को निरामय। वैक्सीन लगी, किसी को भी फ्री वैक्सीन दी सबको। उसमें ये नहीं देखा गया ये हिंदू है या ये मुसलमान है, सबके लिए समान अधिकार है। और जितनी मैं बता रहा हूँ, मुसलमान भी मेरे भाई हैं, जितनी सुविधा हिंदू को है, यहाँ पे आज़ादी है। अगर भारत
पाकिस्तान की टीवी पर कोई हिंदू डिबेट कर दे और ये बोल दे ये ऐसे तैसे, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में इतनी आबादी है, आज़ादी है, मीडिया पे जो मुसलमान भाई बैठते हैं वो उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन उनके कोई गलती नहीं है, उनको भी हम लोग सम्मान देते हैं। लेकिन जब इतना सम्मान मिल रहा है तो क्यों कहा जाता है कि देश में मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान कोई नहीं डरा है। कोई मुस्लिम मेरा भाई है यहाँ पे, हाथ खड़ा कर दीजिए। ये मुस्लिम है, आप इनको पूछिए, आप डरे हुए हिंदुस्तान में? आप क्यों डरेगा मुसलमान? आप वो हिंदुस्तान, कोई हिंदुस्तान मुस्लिम नहीं डरता। ये काटने की बात मत कीजिए आप, कोई काटना ये गलत है। इसीलिए अरे इसीलिए माहौल खराब हो रहा है। इसीलिए आप पढ़े लिखे हो, आप बोलिए हम भाईचारा से रहेंगे। हम आपको ये कब कह रहे हैं कि आप काटो? पढ़े लिखे होते तो ऐसे काटने वाली बात। मैं ग्रेजुएट हूँ, बात काटने की नहीं। जब कोई हम पे हमला करेगा तो भाई हम भी हमला करें। हमला किसने कर दिया तुम पे? हमला कोई नहीं करेगा। ये बहुत कट्टर मानसिकता है। जो ये है कि मैं हाथ किसने काट दिया आपको? आपको हिंदुस्तान में रहने का तैयार, आप वोट देते हैं हिंदुस्तान में, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जैसे पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था, लेकिन मुझे ये बताइए यहाँ से कितने मुसलमान पाकिस्तान में गए हैं और यहाँ हिंदुस्तान में कितने हिंदू यहाँ से आउट हुए? भैया ये भाईचारा है, सबके लिए समान नागरिकता है। आप इस चीज को माइंडली मत कीजिए। आप भी हमारे भाई हैं, हम आपको भी सम्मान देते हैं और मैं भी आपके घर में खाना खाता, आप मेरे घर में खाना खाते हैं आते, ठीक है? तो उसमें काटने वाली तो कोई बात नहीं है। ये मानसिकता कैसे कह रहे हैं ग्रेजुएट हैं और काटने वाली बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे ही लोग हैं जो देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं? ये तालीम गलत है। ये तालीम गलत होने से इस प्रकार की मेंटली हो रही। आप अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में गुरुकुल खुले हैं। गुरुकुल का कोई भी बच्चा, मैं गुरुकुल का खुद पढ़ा हुआ हूँ, मेरा बच्चा फाइटर पायलट है हिंदुस्तान में, फाइटर पायलट है। और एक मेरा बच्चा सेकंड लेफ्टिनेंट है। मेरे बेटे दो, मैं खुद आर्मी से रिटायर हूँ। आज मेरी 56 साल की एज है। मैं हमेशा व्यायाम करता हूँ और अच्छी शिक्षा देता हूँ। मैं स्कूल चलाता हूँ, बच्चों का कोई ट्यूशन नहीं लेता, फ्री पढ़ाता हूँ। क्योंकि हमारे देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां का, हम सबका सुख ही चाहते हैं, कि इसके लिए गलत नहीं चाहते। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, जितनी बात चल रही है इस समय सेना को लेकर, कमजोर किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी जब से बैठे आर्मी इतनी सशक्त बन चुकी है, इतनी सशक्त बन चुकी है। आज चाइना आंख नहीं मिला पा रहा है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पावर है। हिंदुस्तान, वर्ल्ड के लोग आश्चर्यचकित हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। सेना के लिए बहुत सुविधाएं मिली है। हाँ, अरे भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैं भी रहता हूँ सर हिंदुस्तान में। मैं भी सर हिंदुस्तान में सर हिंदुस्तान में, मैं भी हिंदुस्तान में। आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप टीचर हैं। मैं आर्मी का सोल्जर हूँ। आई एम सुधार मेजर, आर्मी से रिटायर हूँ सर। बिल्कुल, आप सब कुछ हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। कब्जा नहीं हुआ, ये सब अफवाह फैला रही है। कब्जा कुछ नहीं फैला रहा है। आपको कैसे पता चला? आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। गुजरात जो स्टेट है हमारे देश की, वहाँ से कितने जो लड़के हैं या कितने लोग फौज में भर्ती हुए हैं आज तक? मुझे गुजरात का, मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हमारा गांव है, मैं गढ़वाली हूँ। सुनिए, मैं गढ़वाली हूँ। हमारे गढ़वाल के एक 70 परिवारों का गांव है और 70 परिवारों के गांव में कम से 40 लड़के आर्मी में हैं। हाँ, करना नहीं ऐसी चरण वाली बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गुजरात से कितने लोग, ये बताइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सर। ऐसा इतना नॉलेज तो आपको भी नहीं पता होगा किस राज्य से कितने जा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहें चाइना को लेकर? आज मैं चाइना को लेकर यही कहना है मेरा सर कि हजारों जो जमीनें हैं हमारी, वो चाइना ने कब्जा कर रखी है। छुड़वाई है? किसी ने छुड़वाई है? सर पहले जब कांग्रेस में कब्जा करवा दी। अभी कब्जा डोकलाम में हुआ नहीं। डोकलाम में जो कब्जा है उस पर इंडिया ने फतेह कर दी है। गलत है ये। क्या लगता है, आप सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं सेना पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। सेना को तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर। सेना को एक बात बताइए, अगर कोई सवाल कर दे, कोई सवाल कर दे तो कहना क्या चाह रहे हैं? इसका क्या तात्पर्य है? मेरा ये तात्पर्य है कि जो चाइना ने जमीन हमारी कब्जा की है उसको खाली करवाओ, खाली करवाओ। चलो, लगातार प्रयास कर रहे हैं। सुनो, मेरी बात सुनो सर। आपने कोई दुकान ली, उस पे किसी ने कब्जा कर लिया। सुन लो, अब सुन ले। 70 साल में नहीं छोड़ा पाया, 70 साल में नहीं छोड़ा पाया, 10-7 साल में छोड़ा लेगा। धीरे धीरे ही वो कोई काम होगा कि तुरंत फास्ट होगा। नेटवर्क 5G है ना, तुरंत हो जाएगा। इतना जल्दी नहीं होता है, कानूनी हिसाब से होगा, धीरे धीरे होगा। जितना प्रधानमंत्री कर लिया ना 6 साल 7 साल में, इतना जल्दी कोई प्रधानमंत्री इंडिया के अंदर कर नहीं सकता। एक मिनट, एक सवाल सर ये है कि ओवैसी जी कहते हैं कि मोदी जी ना चाइना से आंख नहीं मिला पाते। अरे यार, किस ओवैसी की बात कर रहे हैं तुम? कौन है ओवैसी? हम तो उसको जानते ही नहीं। ओवैसी एक सांसद बन गया, तो जो ओवैसी बोला लोग उसके बाद का विश्वास करें। आपको दिख नहीं रहा है, आप दिख रहा है जनता को कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में।
इधर आइए सर। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता भैया। नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान ओबीसी ये सब इन चीजों से कुछ देश का भला नहीं होता। तो आप जैसे लोगों से भी भला नहीं होगा। मस्जिद बनवाने से देश का भला नहीं होगा। आप जैसे लोगों से भी भला भला होगा, देश का भला होगा, एजुकेशन से, अच्छे स्वास्थ्य से, उससे भला होगा और किसी से भला नहीं होगा। हिंदू मुसलमान से भला नहीं होगा। हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा है, हिंदू मुसलमान सिर्फ पब्लिक कर रहा है, सरकार कोई नहीं कर रहा है। ये सरकार का कोई गलती नहीं है, ये पब्लिक अपना आपको कह रहा है हिंदू मुसलमान कर रहा है, मगर सरकार के मुंह से आज तक किसी के हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, समझ गए। कह तो चले गए और क्या हो रहा है बीजेपी राज अब करके चला गया, ऐसा ऐसे आदमी हिंदू मुसलमान करके जाता है, बाद बाकी सरकार नहीं कर रहा है। सरकार इतना कब्जा कर लिया चीन ने। मुसलमान देख रहे, कोई भी जाति में नहीं बांट रहा, वो सबका विकास कर रहा है, सबका भला कर रहा है सरकार। और जो इतना कह रहा है 70 साल में जो नहीं छोड़ा पाया वो 7 साल में तुरंत छोड़ा लेगा, धीरे धीरे छोड़ाएगा भाई, इतना जल्दी नहीं होगा। अभी रहने दो, 10 साल रहने दो, 15 साल 2030 तक देखो, धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा। इंडिया ऐसे आ जाएगा, नंबर 1 पे आएगा इंडिया, आगे तरक्की भी है। क्या नाम है? मेरा प्रदीप त्यागी। त्यागी जी कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से दिल्ली से? हूँ। हाँ, जहाँ मेरा बर्थ है ना वहाँ पीएम की कोठी है, रेस कोर्स। अच्छा ये बताइए कि अब बात चली थी चीन को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। लगे जब देखना कैसे भगेंगी दुनिया इधर से उधर। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ आगे और पहुँच जाता। ये तो सरकार जब से बना ना, जब से इनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता ही रह गया, नहीं तो कहाँ से। महंगाई कितनी है? महंगाई कितनी है? महंगाई जो आटा 200 रुपए 10 kg मिलता था ना, वो 350 रुपए का है अब। 20,000 तनख्वाह मेरी है, मान के चलो। 6,000 तो मेरा किराया जा रहा है, 6,000 तो मेरा किराया जा रहा है, 6,000 रुपये मेरा किराया जा रहा है। 14,000 रुपये में मैं क्या कर लूंगा? बच्चे पढ़ाऊंगा, बच्चों की फीस दूंगा, या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, या राशन भरूंगा, या दूध। डेली का 300 रुपये खर्चा है। पहले कितने कमाते थे? पहले भी इतने ही थे, 2017 में इतने ही थे, इतने ही थे। 2014 में भी इतने थे। 14 में भी इतने ही थे, जब कांग्रेस थी ना, जब हमारे पास, जब जिस टाइम आप बताइए। कौन, कोई भी नहीं कर पाएगा। अब तो अडानी करेगा, अब तो सब अडानी के हाथ में। क्या भैया सब अडानी का हाथ में? नहीं, टाटा के हाथ में, रिलायंस के हाथ में, अभी अडानी के हाथ में नहीं, अब सब बीजेपी के हाथ में। अभी सरकार का हाथ में, सरकार का हाथ में। सुने, तो कौन सी सरकार महंगाई कम करेगी? यही जो अभी चल रहा है ये कर सकता है। ये सब लोग को ना खुशी सुख भी दे सकता है।